नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर अध्याय वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आईएमपी प्रश्न, उनको हम देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। अध्याय 8 गति। इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। एक प्रश्न एक रहेगा, 1 अंक का प्रश्न, विकल्प रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और 2 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक की रहेंगे। 2 प्रश्न पूछे जाने हैं 2 अंक वाले। चलिए तो देखते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। सबसे पहले देखेंगे हम विकल्प। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वह गति अवस्था में है। कैसी है? गति अवस्था में है। अब देखते हैं अगला। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यहाँ देखिए, प्रति इकाई समय में मतलब समय को हम 1 मान लें, चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। तो यही पूछा है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अगला देखते हैं, वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग है जो, इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर खाली स्थान हैं, उनको भरिए। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? प्रति इकाई समय में जो हुआ विस्थापन है उसको हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में जो होने वाला परिवर्तन है उसको हम त्वरण कहते हैं। एक निश्चित दिशा में खाली स्थान को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। अब देखिए, हम यहाँ देखिए, एक वाक्य में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल करते हैं। आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे कीजिए। कैसे? 2 चक्कर हमें पूरे करना है। आपके द्वारा तय विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। मैदान है जो वृत्ताकार, उसके हम 2 चक्कर लगाएंगे। यदि हम उसी स्थिति पर आ गए तो हमारा जो विस्थापन है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में कब कहा जाए? स्थिर अवस्था में कब कहा जाए? जब वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वो क्या कहलाती है? स्थिर अवस्था में कहलाती है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु को गति अवस्था में कब कहा जाता है? गति अवस्था में कब कहा जाता है? जब वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु को हम गति अवस्था में कहते हैं। चौथा देखिए, चौथा है क्या है? इसको त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक बताना है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर एम सेकंड का मात्र यूनिट होती है एस, इसके ऊपर -2 की पावर। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है तात्क्षणिक चाल मापता है। क्या मापता है? तात्क्षणिक चाल है जो बताता है ओडोमीटर। अगला देखते हैं, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग है जो सरल रेखीय दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सरल रेखीय। अगला देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ 2 प्रश्न पूछे जाने हैं 2-2 नंबर की। यहाँ देखिए, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको हम देखते हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद करके जाइए। इनकी तैयारी आप अपने तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कीजिए। प्रश्न है, औसत चाल किसे कहते हैं? एक समान गति किसे कहते हैं? असमान गति किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताना है। जब आप आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने, बादलों की गरजने की प्रक्रिया बार बार होती रहती है। अब बताना है कि पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय बाद जो बादलों की गरजने की आवाज़ें अब तक पहुंचती हैं। ऐसा क्यों होता है? चाल और वेग में अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाल और वेग में अंतर, दूरी विस्थापन में अंतर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं, किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल की बराबर होता है। ये प्रश्न है 2-2 अंक के प्रश्न है। अगला देखते हैं, अगला अध्याय 9 बल एवं गति के नियम। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर भी जरूर करें। यहाँ देखिए ब्लूप्रिंट के आधार पर यहाँ से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। कुल प्रश्न है जो कुल कितने अंक का पूछा जाना है इस अध्याय से 5 अंक का। 1 अंक का क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, मतलब विकल्प आएगा, खाली स्थान आ सकता है, विकल्प आ सकता है या सत्य असत आ सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। और 1 प्रश्न है वो 4 अंक का रहेगा। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाना है 4 अंक का। सबसे पहले हम विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोध को क्या कहते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोध को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जड़त्व कहते हैं। जो वस्तु है अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोध को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। बल का मात्रक क्या है, अगला देखते हैं। बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग में क्या है, गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा। किसका वेग अधिक होगा, तो जो हल्की वस्तु है उसका वेग अधिक होगा। चौथा देखते हैं, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, इसका संवेग क्या होगा। इसका संवेग क्या होगा, तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है संवेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। अब देखते हैं जो आगे रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उनको भरना है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खाली स्थान दिशा में कार्य करते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल है जो किस दिशा में कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। किस दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर खाली स्थान की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी गतिशील वस्तु का वेग क्या होता है, नियत होता है। कैसा रहता है, नियत, बदलता नहीं है। किसी वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोध का गुण क्या कहलाता है, अभी हम देख चुके हैं, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का खाली स्थान द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। क्या है, द्रव्यमान है जो उसके जड़त्व की माप है। अब देखिए यहाँ से इस अध्याय से जो 4 अंक का प्रश्न आना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखती हैं। ये है क्या है, क्वेश्चन है पूछा गया है गणितीय क्वेश्चन। यहाँ देखिए, एक ट्रक है जो विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। 20 सेकंड में 400 मीटर दूर तय करता है तथा इसका त्वरण ज्ञात करना है। यदि इसका द्रव्यमान कितना है, 7 टन है, तो इस पर लगने वाला बल की हमें भी गणना करनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं परंतु वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है, चित्र के द्वारा स्पष्ट करना है। अब जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, IMP है, वेरी। न्यूटन की गति संबंधी जो द्वितीय नियम है F बराबर ma, इसको हमें व्युत्पन्न करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो यहाँ से है जो 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अगला देखिए, कोई क्रिकेट जो खिलाड़ी है कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों करता है, कारण बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गणितीय क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोमीटर द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। ये हल करना है। अगला देखते हैं, यहाँ गति का तीसरा नियम है। यहाँ से भी इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इसके पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अगला देखते हैं, इसी में हम इसको भी हल करेंगे। जो इस अध्याय की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम देखेंगे। अध्याय का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण। इस अध्याय से है जो 6 अंक का पूछा जाना है। कुल कितने अंक के पूछे जाने हैं, यहाँ पर 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। यहाँ देखिए तो कैसे पूछे जाएंगे, 2 अंक के क्या रहेंगे, विकल्प रहेंगे, और दो प्रश्न है वो 2 अंक के रहेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं विकल्प। क्या देखेंगे, विकल्प। यूनिट है यहाँ अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। देखिए, भार का SI मात्रक बताना है। भार का SI मात्रक क्या होगा, भार का SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन।
भार का यह सही मात्रक क्या होगा? न्यूटन। अगला देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी को क्या कर दें? दुगना किया जाए। दुगना किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है? 12 किलोग्राम है, तो जो चंद्रमा पर है इसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान कितना होगा? 12 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान बदलता नहीं है। अगला देखते हैं, चौथा है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है? 30 न्यूटन, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? चौथा है, चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा। अगला देखते हैं, पांचवा, गुरुत्वीय बल का मान निम्न में से कहाँ पर अधिक होगा? गुरुत्वीय बल का मान है जो निम्न में से कहाँ अधिक होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से ध्रुवों पर, या पृथ्वी सतह पर विषुवत रेखा पर? कहाँ पर होगा? पांचवें का यहाँ है ध्रुवों पर है, जो इसका बल का मान क्या होगा? गुरुत्वीय बल का मान सबसे ज़्यादा होगा। छठवां है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, यह है जो क्षीण बल है। कैसा है? गुरुत्वाकर्षण है जो क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? हमें बताना है। जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो न्यूटन ने दिया था। किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है? निम्न में से कौन सा है जो गुरुत्वाकर्षण बल है? हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति कराने वाला बल, समुद्र में ज्वार भाटी के आने का कारण बताना है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल की जी उदाहरण हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर हम विकल्प देख चुके हैं, अब देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर खाली स्थान है उनको देखेंगे। किसी वस्तु का खाली स्थान द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण की गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। किसके? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भार। सभी वस्तुएं किसी तरल में डूबने पर खाली स्थान बल अनुभव करती हैं, उत्प्लावक बल। क्या करती हैं? उत्प्लावक बल। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला देखते हैं, चौथा है यहाँ पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसे दाब कहते हैं। किसी पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व खाली स्थान की बराबर होता है। किसकी बराबर होता है? जल की घनत्व के अनुपात का होता है। जल की घनत्व का अनुपात होता है। यहाँ से जो 2-2 अंक के प्रश्न 2 पूछे जाने हैं। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वाधिक नियम है और सूत्र, इसको लिखना है। पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता है। गुरुत्वाकर्षण नियम को सर्वाधिक नियम क्यों कहते हैं? इसके आगे जो क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच लगने वाली दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर बताना है। पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरने लगती है या डूबती है? इसका भी कारण बताना है। आर्टमीज का सिद्धांत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गणितीय क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस प्रकार से हमने इस अध्याय की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हैं जो क्वेश्चन को, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।